जम्मू प्रशासन ने जम्मू संभाग के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में रूटीन में होने वाली सर्जरी यानी ऑपरेशंस को स्थगित कर दिया है। सिर्फ इमरजेंसी में होने वाली सर्जरी ही की जाएगी। ये आदेश जम्मू संभाग में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए किया गया है। जम्मू के डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केवल उन्हीं मरीजों की सर्जरी होगी जो गंभीर रूप से बीमार है। हालांकि इमरजेंसी में होने वाली सर्जरी जारी रहेंगी। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने जिला सांबा के कुरालियां रामगढ़ में गुज्जर समुदाय के अग्नि पीड़ित परिवारों से मिलकर हालात का स्वयं जायजा लिया। डीसी अनुराधा गुप्ता द्वारा अग्नि पीड़ित परिवार को राशन और रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों सहित राहत पैकेज दिया गया। वहीं अग्नि पीड़ित परिवार वालों ने सांबा प्रशासन द्वारा उनकी वास्तविक मांगों के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए आभार व्यक्त किया। डीसी सांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि आग की घटना की सूचना मिलते ही फौरन बाद जिला प्रशासन ने ग्राउंड जीरो पर असेसमेंट टीमों को तुरंत भेजा और सभी प्रभावित परिवारों को टेंट, बर्तन, राशन, चारा और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध करवाई। वहीं उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी की अन्य मांगों की भी प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पूरा किया जाएगा। जिला पुंछ में भी कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है। पुलिस व प्रशासन दिन रात कोरोना संक्रमण न फैले इसकी जद्दोजहद में लगी है। वहीं अब कुछ एनजीओ व अन्य संस्थाएं भी आगे आई हैं। इसी क्रम में पुंछ बस स्टैंड के पास एक एनजीओ द्वारा लोगों को मास्क वितरित किए गए। साथ ही साथ लोगों को इस महामारी के बारे में जागरूक किया गया। प्रशासन व पुलिस के साथ साथ आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार द्वारा जारी कोरोना एसओपी का खुद भी सख्ती से पालन करें, तभी हम सब मिलकर इस महामारी को जीत पाएंगे। कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा के विश्व प्रसिद्ध वुलर लेक के नंदीहल इलाके बांदीपुरा श्रीनगर राजमार्ग के किनारे तेजी से एक डंपिंग ग्राउंड विकसित हो रहा है, जहां कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। ये पूरा इलाका कचरे के डंपिंग ग्राउंड में विकसित हो रहा है। कूड़े कचरे के ढेर से बदबू पूरे इलाके में फैल गई है, जहां पैदल चलने वाले लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने कहा कि कूड़े कचरे के ढेर लगने से आवारा कुत्तों की तादाद भी बढ़ गई है। इन कुत्तों ने कई लोगों को काटा भी है। पूरा वातावरण खराब हो गया है। सड़े गले कचरे का लेक के किनारे पानी में भी असर दिख रहा है। कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, परंतु प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जम्मू में वीरवार रात से लगे कोरोना लॉकडाउन के चलते पिछले 4 दिन से बंद पड़ी थोक अनाज मंडियां सुबह 4 घंटे के लिए खुली। मंडियां खुलने के साथ ही यहां से जम्मू संभाग के अन्य जिलों में खाद्य सामग्री की सप्लाई भी शुरू हो गई। ये मंडियां 4 दिन के बाद खुली, लिहाजा यहां पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक कामकाज देखा गया। 4 दिन बाद मंडियां खुलने के बाद ट्रकों की लाइनें लग गयी। मंडी बंद होने के कारण ट्रक भी अनलोड नहीं हो पाए थे, लिहाजा सुबह सवेरे ट्रक अनलोडिंग का काम तेजी से चल पड़ा। वहीं मंडियों में जो भी ऑर्डर आए हैं, उनकी सप्लाई हर जिले में शुरू कर दी गई है। 1-2 दिन में राशन सप्लाई पूरी तरह से सुचारू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई है। ममता बनर्जी ने महामारी की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से 3 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की है। साथ ही ममता बनर्जी ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। उन्होंने मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। ममता बनर्जी ने बताया कि राज्य में पत्रकार, ट्रांसपोर्टर्स और हॉकर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। राज्य सरकार ने निजी सेक्टर में काम करने वाले 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। साथ ही ज्वेलरी दुकानों को दोपहर 12 से 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। जिला बडगाम में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों और अवैध खनन करने वालों पर बडगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा गैर कानूनी तौर पर खनन में लिप्त 15 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस दौरान बडगाम पुलिस द्वारा
15 डंपर्स और 7 टिपर्स जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस ने लोगों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एसओपी और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रदेश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी को देखते हुए प्रदेश भर में जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए गए हैं। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने भी बीते मध्यरात्रि को प्लांट का दौरा किया था। इसी क्रम में उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर द्वारा सांबा के ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया गया। उनके साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता मौजूद थीं। वहीं आर भटनागर द्वारा सांबा प्रशासन के कार्यों की सराहना की गई। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सब पूरी तरह से इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। 50% बाजार और दुकानें बंद होने के बावजूद भी विजयपुर बाजार में जाम कम नहीं हुआ। दुकानदारों ने विजयपुर में बाजारों में अतिक्रमण किया हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक वाहनों की लोडिंग और अनलोडिंग होती रहती है, जिस कारण लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। विजयपुर में पार्किंग नहीं है, इसकी एक और वजह जाम लगने की है। सड़कों के किनारे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इस जाम की वजह से कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है और मरीजों की जान पर बन आती है। लोगों ने प्रशासन से अपील की कि अतिक्रमण को हटाया जाए।